आप यहाँ पे देख सकते हैं ये गन्ना और ककड़ी का खेत है और ये मक्का है। मक्का के पहले आपने देखा था भिंडी और उड़द की खेती। अब जब इस खेत में आया हूँ तो आपको ककड़ी भी दिखा देता हूँ। ये ककड़ी का पेड़ ऐसा होता है, जो ककड़ी हम मार्केट में ख़रीदते हैं, खीरा और ककड़ी, ये उसके इस टाइप से फूल आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ककड़ी के पेड़ में जितने फूल आते हैं उतने फल नहीं आते हैं। ये जो फूल आप देख रहे हो ये दिखावे के फूल हैं। मुश्किल से 2% 3% फल आते हैं। अगर 50% भी ककड़ी के पेड़ में ककड़ी आ जाए या लौकी खीरे के पेड़ में लौकी खीरा आ जाए तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, किसान माला माल हो सकता है। अब देखिए 3 ककड़ी आपको एक साथ दिखाता हूँ। 3 है, 2 है, एक और एक वो तरबूज लगा हुआ है, वो तरबूज है। तो इस तरह से फसल होती है। किसान अपनी तरफ से भरपूर मेहनत करता है। और देन ये देखिए ककड़ी, ये देखिए ये और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये देखिए तो चलिए, सुबह सुबह का समय है। अभी मुझे लगता है 6 बजा होगा सुबह और अब चाय का समय हो रहा है। तो अब चाय पियेंगे चल के। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। गांव आया था तो मैंने कहा आपको एक बार खेतों का टूर करवा देता हूँ। ये हमारा गांव है जहाँ पे देसी चीज़ें मिलती हैं जो स्वास्थ्य और सेहत सभी के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। तो अब हमें बाहर चलना चाहिए। और तो भैया हम तो ककड़ी उकड़ी का सब खेत देख कर आ गया। हाँ, नकली बहुत है। मैं ये इस वीडियो में मेरे को लगता है कि ककड़ी की खेती करना या लौकी, तोरी, भिंडी या खीरा हो गया, कद्दू हो गया, इन सब की खेती करना इतना भी आसान नहीं है। एक पेड़ लगाया जाता है, फिर बच्चे की तरह उसकी सेवा की जाती है। तो जितने फूल हमें उस पेड़ में दिखते उतने फल नहीं आते हैं। अगर 10% भी अगर फल आ जाएं तो बहुत खीरा ककड़ी पैदा हो जाएगा। तो उसमें 2% 3% मुझे लगता है कि अगर 100 फूल आते हैं अगर, तो 3-4 मतलब 3-4 कद्दू, ककड़ी, खीरा जो भी फसल के पेड़ हैं, मतलब कुछ फूल जो हैं दिखावे के होते हैं और कुछ फूल ऐसे होते हैं जो फूल के बाद में फसल बनती है, मतलब फल बनते हैं, जैसे कि ककड़ी हो गया या लौकी हो गया या कद्दू हो गया या व्हाटएवर जो भी फसल है। लेकिन भिंडी के पेड़ में ऐसा नहीं है। भिंडी में जितने भी फूल होंगे उतनी भिंडी आएंगी। मतलब कुदरत का करिश्मा देखो, अलग अलग फल का अलग अलग पेड़ का अलग अलग नेचर है। देखो लौकी, तोरी और इनमें बहुत सारे फूल दिखावे के होते हैं, उससे 2-3% ऐसे फूल होते हैं जिनमें फल आते हैं। लेकिन ये भिंडी का पेड़ है, भिंडी, तो भिंडी के पेड़ में जितने भी फूल होंगे उतनी भिंडी आएंगी। ये बहुत मज़े की बात है। तो अभी जब मक्के के खेत में मैं देख रहा था तो उसमें बहुत सारे मैंने मक्के के पेड़ देखे हैं, तो उस पर मैं बात करूँगा आपसे। तो मैं बात अभी जब मक्के के खेत में मैं था, ठीक है, तो मक्के के खेत में मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिनमें फल आए ही नहीं हैं। मतलब भुट्टा नहीं आया है, खाली हैं।
तो ये मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है और इसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो जो लोग ये वीडियो देखेंगे उनको मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है। वो एग्ज़ाम्पल ये है कि जब किसान फसल कोई बुआई करता है तो जितने भी पेड़ होते हैं, जितने भी बीज डालता है, वो सभी बीजों की, सभी पेड़ों की बराबर देखभाल करता है। मतलब खाद डालेगा तो ये नहीं सोचेगा इस पेड़ को कम दे दो और उस पेड़ को ज़्यादा। बराबर अब 15 किलो डीपी पड़ी है नहीं। हाँ, अब 15 किलो डीपी इन्होंने डाला है। लेकिन इन्होंने ये कभी नहीं सोचा होगा उसकी बुआई करते समय कि इस पेड़ में कम दे दी जाए और उस पेड़ पे ज़्यादा दे दी जाए। लेकिन फिर अगर आपने खाद डालते समय पेड़ के साथ ये दुर्व्यवहार नहीं किया, हाँ क्यों भैया, तो पेड़ ऐसा कैसे दुर्व्यवहार कर सकता है कि उसने फल ही ना दिया हो आपको? ये पता कैसे हुआ कि जैसे किसी के दो आप दोनों बच्चों को बराबर पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और का लिखाते हो नहीं, बराबर दोनों की फीस देते हो कि अगर खाना दे रहे हो तो सब्जी रोटी दोनों को खिलाओगे। अब पता लगा एक IAS बन गया और एक रिक्शा चला रहा है। अब मानते हो ना? उसी तरह जो आपने फसल की बुआई करी और बराबर खाद पानी दी तो एक पेड़ ने आपको फसल दे दिया और एक ने खाली। वो मतलब वही एग्ज़ाम्पल है कि एक पढ़ लिख के IAS PCS बन गया और दूसरा किसी काम का नहीं रह गया। तो जिसमें भुट्टा नहीं आते हैं उसको काट के आप जानवरों को खिला देते हैं। तो ठीक है, मैं अब इस वीडियो को यहीं पे रोक रहा हूँ और मैं अगले वीडियो में मिलूँगा। और ये भाई साहब शाम को भी आएंगे 5-6 बजे। तो शाम दिन में रहते हो, शाम को कितने बजे जाते हो? 6-7 बजे। तो ये शाम को 7 बजे जाते हैं, हम इनको 6 बजे मिलेंगे और 6 बजे इनका हम एक इंटरव्यू लेंगे और इनके जीवन काल के बारे में हम इनसे बात करेंगे कि इन्होंने मतलब क्या क्या संघर्ष किया है, क्योंकि किसान का जो जीवन होता है बहुत ही संघर्षमय होता है। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, जय हिंद।